खान से रब्ता नहीं, किया जा उन्होंने रहा ये था नहीं कहा, कि उन्होंने कहा फैमिली कर सकती है। हलीमा जी, इमरान खान से रब्ता किया जा रहा था कि सोशल मीडिया की जो टीम है पीटीआई की उसको थोड़ा सा उनको कंट्रोल करें, तो क्या इस हवाले से इमरान खान से कोई डिस्कशन हुई है? क्या वो अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए कोई हदायत देंगे? नहीं, देखिए जेल के अंदर बैठे हैं। जब हम पिछली दफ़ा गए थे तो उन्होंने कहा था 5 दिन से तो अखबार भी नहीं मिला, और जो एक पीटीवी का चैनल है वो भी बंद कर दिया था। तो जेल से बैठ के जब जिस जो हकायक का जिनको पता ही कुछ नहीं हो, तो वो किस किस्म के ऑर्डर जारी कर सकते हैं? हमें 20 मिनट 25 मिनट की तो मुलाकात हमारी होती है और 25 मिनट की वकला की होती है। वो क्यों करेंगे? किस चीज़ के नहीं, अहकाम उनके जारी ऑर्डर करें? नहीं, सोशल मीडिया जो काफी एग्रेसिव है ये कहा जा रहा है, तो क्या इमरान खान खुश है सोशल मीडिया की कारकर्दगी से? उनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, तो वो किस चीज़ पे देखें। सोशल मीडिया असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है कि सोशल मीडिया चलता कैसे है। जो जवान नस्ल है उसको और कोई तरीका नहीं आता। और जो एक सोशल मीडिया बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, और लोग, अब मुझे भी जीआईटी के सामने पेश होना पड़ा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का मैसेज अगर हम फैमिली लेकर आती है तो हम ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो सारा एंटी स्टेट हो रहा है, मतलब हम दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैंने उनको समझाया कि देखें, मेरे दिल को कोई चीज़ लगेगी ना जो मुझे पसंद आएगी, मैं अपनी फैमिली को किसी को फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन लेकिन सोशल मीडिया इस तरह काम करता है, जो चीज़ नहीं पसंद आती आप लोगों को, वो नहीं आगे से वो वायरल नहीं होती है। वायरल होने का जो सारों को समझ है कि वायरल क्यों होती है। वायरल इसलिए चीज़ होती है क्योंकि लोगों को बात तो दिल को लगती है। अब लोगों के दिल तो काबू नहीं आप कर सकते। तो अगर ये चीज़ अगर ये समझ जाए, जितने मर्जी लोगों को ये जेलों में डाल दें, शायद हमें भी जेल में डालना चाहते हैं कि हम एंटी स्टेट कर रहे हैं। हालांकि हम अगर कोई बात करेंगे, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना है, तो हमने जीआईटी को, मैंने भी जाकर बताया था कि अगर जान भी देनी पड़े तो हमने अल्लाह ताला को कहा हुआ है कि हमारी शहादत कबूल कर लें। अगर हमें जेल में डालना है, हम जेल में भी जाने को तैयार हैं। जब इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाई की रिहाई के लिए जो नाजायज़ कैद में है, हम हम बिल्कुल कोशिश भी करेंगे, और हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हमें हमें जेलों में डालना है, डाल दें। मैडम, आपने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है इसका मुझे नहीं पता, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा। आप बेटा, क्या नहीं इमरान नहीं खान नहीं के नाम नहीं, से जो एक सेकंड, अकाउंट एक मंसूब है उनका सेकंड, एक इमरान सेकंड, खान से कुछ गौर अलग से नहीं सुने है? मैंने क्या कहा है। मैं कहा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल होती हैं वो लोगों को कोई पसंद आएगी तो वायरल होगी ना। और जो, अगर आप पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल का, अव्वल तो मैं सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो नहीं करती ना, मैं हूँ। एक अकाउंट है जो मुझे खुद चलाने नहीं आता, और वो है ट्विटर पे, और मेरा कोई ना फेसबुक पे ना किसी। तो मेरे से ये सवाल करना, तो हमारे जैसे अनाड़ियों से ये सवाल करने का फायदा कुछ नहीं हलीमा है। आर्मी चीफ की जो वालिदा है, किया हमने कहा कि सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपको उन्होंने किसी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतज़ार किया सलमान सफदर के पहुँचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सज़ा और बचा बीबी को 7 साल सज़ा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें कि सलमान लॉयर का इंतज़ार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हो, यही काम करने आए हो। हाँ, लेकिन अब सलमान साहब तक तो पहुंच गए, लेकिन डोगर साहब ने 5 मिनट ही नहीं ज़ाया किए कि उठ के चले गए, और कोई और केस नहीं है इस वक्त उनके पास, या तो कोई जल्दी होती किसी केस की, वो 2 मिनट में उठ के भाग गए। अब लॉयर पहुंच रहे हैं, तो अब क्यों चले गए? मैडम, आपकी समझ है कि जजेस के ऊपर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये पूरे खास ये शख्स लाए गए हैं, अगर सीनियरिटी भी नहीं है, पूरे रूल 26वीं तरमीम कभी ना भूलें, वो बनाई इसलिए गई है इमरान खान की, और कुछ नहीं है। और ये जो जज साहब बैठे हैं, जिन्होंने 2 मिनट इंतजार नहीं किया, एक शख्स को 14 साल सजा, बचा बीबी को 7 साल सजा, वो केस सुनने के लिए जज साहब के पास कोई और केस भी नहीं, तो 5 मिनट भी नहीं इंतजार कर सके लॉयर का। ये कभी हमने देखा नहीं है पहले कभी। मैडम, ये बताइएगा, जैसा कि इतना अहम इम्पोर्टेंट केस था, तो क्या अलीपुर को पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? तो वो कोई केस भी तो उसी दिन लगा देते ना जब लॉयर कहते हैं कि मेरा कहीं और भी केस लगा हुआ है। अब वो कहाँ एक केस छोड़ के दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट से हम भी इंतजार ही, हम तो 11 बजे के यहाँ बैठे हुए। जज साहब अभी आए थे,
5 मिनट क्या 2 मिनट भी नहीं, उन्होंने उठ के चले गए कुर्सी से। लेकिन मैडम एक चीज़ जो है आज आप कह रही हैं कि 5 मिनट वेट नहीं किया, लेकिन उससे पहले जब आपको गिरफ्तारी हुई है या दूसरे व्यक्ति को सजाएं हुई उसको भी तो वो 2-2.5 माह हो चुके हैं, तो आपने सजा मौत की दरखास्त इसकी ताकीद से क्यों दी? नहीं, वो मैं क्या, मैं हमारे लॉयर्स कहते हैं हम कर रहे थे, ये लगा ही नहीं रहे थे। नहीं, अपीलें तो आगे थी लेकिन सजा मौत की दरखास्त तो अभी पिछले वीक आई है, तो आपने ताकीद की वजह पूछी है कि आपने इतने अर्सा जो है ताकीद क्यों की? हम तो पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि ये लगा दें, तो हमें तो कहा जा रहा था कि ये लगा नहीं रहे। मैंने पूछा कि आप लोगों की तरफ से सजा मौत की दरखास्त नहीं आई, और हम इस पे बार बार आपकी जो लीगल टीम से पूछते रहे कि आप लोगों ने सजा मौत क्यों नहीं लगाई, तो वो कहते हैं इस पे भी हमारी कोई हिकमत अमली है। तो क्या हिकमत थी जिसकी वजह से हमें नहीं पता है। अच्छा, कल जो समाअत हुई इमरान खान से मुलाकातों की, उसके बाद जब जेल इंतजामिया ने एतराज़ात उठाए कि मीडिया टाक नहीं होगी, तो जो तहरीक इंसाफ के वकलात के थे उनकी तरफ से इस बात पर कोई एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया? उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम इस चीज़ को मानते हैं और किसी भी किस्म की मीडिया टाक नहीं होगी अडयाला के बाहर। अच्छा, अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, अपने दफ्तर में जाके कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन एतराज़ क्यों नहीं उठाया वहाँ पे? चले अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, टेक्निकल बस ये हो जाए कि लोग मुलाकात करवा दें। इमरान खान बड़े महीनों से कह रहे हैं कि जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। अगर वो मुलाकात करवा दें तो वो फिर अपने दफ्तर जाके फिर मतलब फिर बाहर मीडिया की भी जरूरत नहीं है अडयाला जेल के बाहर। हमें नहीं रुकावट। उन्होंने कहा कोई भी नहीं करेगा, वो तो होगी मुफाद पार्टी है तो वाले से अच्छा अलीमन साहब, आपने एक दफ़ा कहा था कि हमें इन अदालतों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इमरान खान को जमानत दे दी थी, आपको उम्मीद नहीं थी। अब वो उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं या कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं? कोई इनसे इंसाफ मिलेगा? आपको अगर याद होगा वो साइफर का केस जब पिछले साल चल रहा था, वो एक सारे लॉयर्स यहाँ जो याद होगा वो साइफर का केस जब पिछले साल चल रहा था, वो एक सारे लॉयर्स यहाँ जो तजर्बाकार है, हम तो नहीं है, उन सब ने कहा था कि ये तो 3-4 हियरिंग्स की भी बात नहीं है, लेकिन उसको माशाल्लाह उन्होंने 3.5 महीने घसीट के ये जब मजबूर, मैं कोर्ट्स की जब तक मजबूरी ना हो कि वो क्या लगेंगे, खुले आम एक केस मीडिया के सामने भी डिस्कस हो रहा है, तो जब उसके अंदर दम ही नहीं रहा था और उसका उन्होंने निचोड़ निकाल दिया था साइफर का, और उसकी डेथ सेंटेंस थी, अगर आपको पता है कि उसके ऊपर डेथ सेंटेंस थी इमरान खान और शाह महमूद के ऊपर, तो वो जब वो अच्छी तरह घसीट लिया, और इतना गलत केस था कि वो कहते हैं कि ट्रायल जज जिन्होंने गलत प्रोसीजर्स किए उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कोई निज़ाम ही नहीं है। अब ये जो खास तौर पे ये डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं, अब इनका कोई मकसद ही होगा ना, जो 5 मिनट भी क्या, ये 2 मिनट भी नहीं वहाँ बैठे। हम वहाँ लाहौर से आए हैं इस केस के लिए, और जज साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और केस नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड से वो गए ना उठ के वहाँ से, अब मैं अब क्या बताऊँ। अहमद नूरानी के 2 भाइयों को जो अगवा किया गया है, उस हवाले से